मैं खास आपके समाज इस बुलेटिन पर साझा करने वाली हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट की चेतावनी। सवा नदी में तेज बहाव, बीच नदी में फंसी पिकअप, स्थानीय लोगों ने किया सफल रेस्क्यू। मिशन 2027 पर कांग्रेस का एक्शन प्लान, हर मंत्री को मिलेगी जिले की जिम्मेदारी। एम्स बिलासपुर में बढ़ेंगे 960 नए बेड, पीजीआई और दिल्ली के अन्य अस्पतालों में घटेगा मरीजों का दबाव। शिव आराधना का पावन पर्व शुरू, जानिए कब पड़ेंगे सावन के 4 सप्ताह। कोर्ट में 3.066 किलो चरस के साथ कसौली का युवक गिरफ्तार। हिमाचल के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, दुबई के मॉरिशस में निकली 225 नौकरियां। सोलर वित्त आयोग से बदलेगा पंचायत के बजट का ढांचा। लोअर बाजार में बड़ा तनाव, नगर निगम की कार्रवाई से पहले तहबाजारियों का धरना प्रदर्शन। रामपुर में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान, ब्रांदी खड्ड में आई बाढ़ से स्टेडियम और शमशान घाट तबाह। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 6 और 7 जुलाई के विशेष रूप से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को खराब मौसम के प्रति सतर्क रहने और अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल में सवा नदी में अचानक आई बाढ़ के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। नंदपुर से कुटेड़ा जा रही एक पिकअप तेज बहाव में बीच नदी में फंस गई। वाहन में 3 लोग सवार थे, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सवा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे पिकअप चारों ओर से पानी में घिर गई। बाद में जेसीबी और पोगलिन मशीन की मदद से वाहन को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने बताया कि 2 दिवसीय बैठक में संगठनों को मजबूत करने और मिशन 2027 की तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 16 और 17 जुलाई को धर्मशाला में पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे। बैठक में सभी कांग्रेस विधायक और कमेटी के सदस्य शामिल होकर आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थान एम्स बिलासपुर में मरीजों की बढ़ती संख्या और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की जरूरत को देखते हुए संस्थान अब दूसरे चरण के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। इस चरण में अस्पताल की क्षमता बढ़ाने के लिए 960 बिस्तरों को करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया। मंजूरी मिलने के बाद अस्पताल के पीछे नए इंडोर ब्लॉक और अन्य भवनों का निर्माण शुरू होगा। भगवान शिव की भक्ति और आराधना का सबसे पवित्र माने जाने वाला श्रावण मास इस वर्ष 16 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 अगस्त तक रहेगा। जैसे ही यह मास शुरू होगा, प्रदेश भर के शिव मंदिरों में धार्मिक गतिविधियां तेज हो जाएगी। इस पावन महीने में श्रद्धालु भगवान शिव का जल अभिषेक, रुद्राभिषेक, दुर्गाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करने के साथ साथ सोमवार व्रत रखकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा।
मंडी जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ओट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 3.066 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जलोगी के पास नियमित वाहन जांच के दौरान की गई। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। ISF कंपनी संयुक्त अरब अमीरात और मॉरिशस में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कैंपस साक्षात्कार आयोजित करने जा रही है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 225 पदों पर योग्य पुरुष अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। प्रदेश में इस साल से लागू होने वाले 16वें वित्त आयोग में मिलने वाला बजट अब 60:40 में नहीं 50:50 के अनुपात में खर्च किया जाएगा। इससे टाइड और अनटाइड स्तर के कार्य एक समान होंगे। इससे पहले वित्त आयोग से प्राप्त बजट का 60% हिस्सा टाइड मदों पर खर्च किया जाता था, जबकि 40% बजट को ही पंचायतें अपने अनुरूप खर्च कर पाती थी। नए प्रावधान में पंचायतों को दोनों मदों में समान राशि खर्च करने की सुविधा मिलेगी। तय बाजारियों का कहना है कि नगर निगम उन्हें लोअर बाजार से हटाकर आजीविका भवन में शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन वहां कारोबार चलाने की कोई संभावना नहीं है। उनका कहना है कि यदि उन्हें वर्तमान स्थान से हटाया गया तो उनका रोजगार पूरी तरह खत्म हो जाएगा और उनके सामने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनका रोजगार छीन लिया गया तो वे भूखे मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। उन्होंने नगर निगम से कार्रवाई रोकने और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की मांग की। नगर निगम की कार्रवाई को लेकर लोअर बाजार क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। शिमला जिला रामपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत नारायण के अंतर्गत प्रांदली खड्ड में बीती रात बादल फटने की घटना में भारी तबाही हुई। खड्ड में आए तेज बहाव और मलबे के कारण ब्रिज व्यू स्टेडियम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा करशौली गांव का शमशान घाट भी बाढ़ की चपेट में आकर ध्वस्त हो गया। क्षेत्र में भारी नुकसान से ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। रामपुर क्षेत्र में हाल के वर्षों में भी बादल फटने और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं सामने आती रहती है। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।